नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और इन सबको मद्देनजर हम खास चर्चा कर रहे हैं आज कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में कि कांग्रेस अपना अस्तित्व दिल्ली में आखिर कैसे खो चुकी है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं आई है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली से लापता हो चुकी है। लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस दम भरने का नाम ले रही है, लेकिन क्या उसको कामयाबी मिल पाएगी? क्या पार्टी के अंदर जो कला चल रही है कांग्रेस की नैया डुबा देगी या फिर 2-4 सीट कांग्रेस ला सकती है? इसमें हम बात करेंगे पहली कड़ी में अलका लांबा के बारे में। जैसे कि अलका लांबा कांग्रेस की एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है वो कांग्रेस के साथ में शुरू किया, फिर बाद में वो आम आदमी पार्टी के साथ में आई, लेकिन फिर बाद में कुछ उनकी जो गठजोड़ था आम आदमी के पार्टी के साथ में वो ठीक नहीं बैठा और उन्होंने फिर वापस से घर वापसी की और कांग्रेस के साथ में चली गई। लेकिन जब से वो कांग्रेस के साथ में गई हैं, कोई भी चुनाव अभी तक उन्होंने जीता नहीं है। और इस बार भी उनका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि उनको कालका जी से आतिशी के सामने मैदान में उतारा जाए, लेकिन अलका लांबा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो कालका जी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन नई दिल्ली की सीट पर संदीप दीक्षित, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनका टिकट फाइनल हो चुका था। तो कहीं ना कहीं उनका टिकट, अलका लांबा का टिकट वहां से काट दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में अलका लांबा नाराज बताई जा रही हैं और उनका कहना यह है कि अलका लांबा फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर अलका लांबा बीजेपी में भी जा सकती हैं। क्योंकि आपको पता है आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी 2 सूची जारी कर दी है जिसमें अलका लांबा का नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं की है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अलका लांबा इस बार बीजेपी का भी रुख कर सकती है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। तो राहुल जी से हम पूछना चाहेंगे, राहुल जी, आप इस पूरे प्रकरण को काफी बारीकी से देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव से आप वाकिफ हैं। पिछले चुनावों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से शानदार प्रदर्शन किया और 70 में से 62 सीटें जीती, और उससे पहले तो और भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। 70 में से 67 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अगर बात करें तो उसने पूरा वर्चस्व जो है दिल्ली के अंदर अपना खो दिया है। भाई, अगर शीला दीक्षित लास्ट टाइम पर मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके बाद में 2013 का इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी मतलब कांग्रेस के पास में आई थी 10-12 सीटें लगभग आई थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, 10-12 सीटें आई थी, जिसके साथ में केजरीवाल ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद में केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद में 2015 का चुनाव हुआ और 2020 का चुनाव हुआ। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस को हाथ एक सीट भी नहीं लग पाई। यही बहुत बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने सालों तक दिल्ली के अंदर सियासत की हो, जिसने सालों तक दिल्ली के अंदर सरकार चलाई हो, उस पार्टी के पास एक भी सीट ना होना, देश की राजधानी में एक भी सीट ना होना, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से लापता हो गई है? देखिए अब्बास भाई, दिल्ली की 70 सीटों का जिक्र कर लें, यानी कि अगले साल जो है वो दिल्ली में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं। देखिए, मौसम भले ही ठंड का चल रहा हो, लेकिन सियासी जो पारा है वो बराबर गर्म बना हुआ है। और गर्माहट दिल्ली में इसलिए भी है क्योंकि कई बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। कईयों का टिकट काट दिया गया, तो कई जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की जाए। और इन सब के बीच में ये हम देखते हैं कि टिकट केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं काटे जा रहे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काटे गए। और एक सबसे बड़ा चेहरा जो मनीष सिसोदिया का मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये मनीष सिसोदिया जो पड़पड़गंज सीट से चुनाव अभी तक लड़ते नजर आए, इन्हें कहां भेज दिया जाता है? जंगपुरा, और अवध ओझा को उतार दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं अलका लांबा के बारे में कि अलका लांबा क्या इस बार बीजेपी की तरफ जा सकती हैं? क्योंकि अलका लांबा एक कद्दावर नेता रही है कांग्रेस की, लेकिन 2 सूचियों में उनका नाम नहीं आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और अलका लांबा इससे काफी नाराज बताई जा रही है। तो अलका लांबा की बात बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, मैं अलका लांबा का जिक्र कर लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी की वो युवा चेहरा है, तेज तर्रार वो महिला नेता मानी जाती हैं।
आम आदमी पार्टी में वो पहली रही हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का रुख करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अलका लांबा का जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, क्या अलका लांबा का जो टिकट काटा गया है वो चाह रही थी कि जो है उन्हें सेफ सीट मिल जाए, वो ये चाह रही थी कि भैया उन्हें सुरक्षित सीट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि सीटों को बदलीकरण कर दिया जाता है, संदीप दीक्षित उन्हें नई दिल्ली से उतार दिया जाता है केजरीवाल के खिलाफ। इसके अलावा अगर हम लेकिन नई दिल्ली की सीट तो सेफ सीट नहीं है ना कांग्रेस के लिए, हाँ। कि सेफ सीट तो यूं भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं वो सामने मैदान में हैं, तो सेफ सीट तो वो भी नहीं है। देखिए, सेफ सीट की अगर हम बात करें अब्बास भाई, तो फिलहाल ना आम आदमी पार्टी और ना कांग्रेस और ना बीजेपी, इन तीनों राजनीतिक पार्टियों के लिए अगर देखा जाए तो फिलहाल दिल्ली में एक भी सीट सेफ सीट नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो वक्त और था, लगे रहो केजरीवाल, जब केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी के सीएम पद पर आने के बाद में दिल्ली में उतना कोई फिर काम होता नजर नहीं आया है। इधर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये चाह रहे हैं कि भैया दोबारा जो है उन्हें मौका मिल जाए, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आ जाए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है वो इसलिए और दिलचस्प हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी है, मनीष सिसोदिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अवध ओझा जो पहली बार आए हैं जो आम आदमी पार्टी में, क्या पड़पड़गंज से जीत पाएंगे। और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लेते। देखिए, ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को जो मौका दिया, देखिए शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, और शीला दीक्षित ने दिल्ली में जिस तरीके से बेहतर काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिस तरीके से दिल्ली की जनता की देखभाल उन्होंने की है, क्या अपनी मां के गुण उनके अंदर हैं संदीप दीक्षित के अंदर। और नई दिल्ली सीट इसलिए और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां से सीधा मुकाबला उनका केजरीवाल से है। और अगर ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद में ही वो सत्ता में आए थे। और उसके बाद में इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि अब खुद अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और यहाँ तक सिर्फ आरोप ही नहीं लगे बल्कि उन्हें जेल के अंदर भी रहना पड़ा, जेल के अंदर भी सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में रह करके आए हैं, जबकि शीला दीक्षित पर मात्र आरोप लगे थे। आज तक कोई भी, यानी कि खुद अरविंद केजरीवाल भी शीला दीक्षित के ऊपर कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है, हम अपने समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस आखिर लापता कैसे हो गई, लापता क्यों हो गई, और इस बार के चुनाव में क्या कांग्रेस 1-2 सीट हासिल कर सकती है, या फिर पिछली चुनावों की तरह जैसे पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये काफी दिलचस्प देखने को रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।